चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा सकूं। आप देख सकते हैं कि एक सेवक है जो दूसरे एक व्यक्ति की जिसके अंदर चाहत है वो कुछ बता रहा है, जिसको वचन क्या कहता है, एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 31। जी मेरा पोजीशन चेंज होता तो बता देना। जी वापस आते हैं, एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 31 लिखा है, उसने कहा, किसने, खोजा ने, यूनक। किससे कहा, फिलिप से कहा। कहता है जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं क्यों कर समझूंगा। सोचिए, फिलिप एक प्रभु का दास, वो जा रहा था कहीं और, पवित्र आत्मा ने लीड करा कि खोजा को मिलो, यूनक को मिलो, उसको जाकर बातों को समझाओ। ये पूछ रहा है फिलिप कि आप जो पढ़ रहे हैं आप समझते हैं? तो यूनक कहता है, खोजा कहता है, मुझे जब तक कोई नहीं समझाएगा, जीसस क्राइस्ट, मैं कैसे समझूंगा, मुझे प्लीज कोई समझाओ, मुझे कृपया करके बताओ। ये व्यक्ति कहता है मैं जानना चाहता हूं यशाया 53 क्या कहता है। ये व्यक्ति कौन है जो उफ तक नहीं कर रहा? ये व्यक्ति कौन है जिसको इतना पीटा जा रहा है? ये व्यक्ति कौन है जिसने इतना नम्र कर दिया? जब तक फिलिप ने नहीं समझाया ये खोजा को समझ नहीं आया। अब आप सोचिए, बहुत ध्यान से सुनना, और मैं चाहता हूं कि जितने भी बाइबल टीचर देश और विदेश में जो सच्चे हैं, जिनकी गिनती 10% में आती है, ठीक है ना, और जितने जूम पे प्रीचर्स हैं, मैं जानता हूं काफ़ी प्रीचर्स, टीचर्स, लेडीज़, जेंट्स, मेल, फीमेल, मैन, वुमेन, सब हैं आप लोग। आप अपना हाथ को है ना अभी ले लो और पीठ थपथपाने के लिए तैयार हो जाओ। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि परमेश्वर गेट रेडी, माइकल को नहीं भेजा खोजा को बताने, परमेश्वर ने गैब्रियल को नहीं भेजा समझाने के लिए, परमेश्वर ने अपने 2 प्रॉफिट को नहीं भेजा जो अभी आएंगे अंत के दिनों में। जानते हो उसने किसको चुना? मुझ जैसे तीसरी क्लास 3 बार फेल, 5वीं क्लास 3 बार फेल, आप जैसे जिनकी कोई सूरत, पर्सनैलिटी, आवाज, नॉलेज, बाइबल का डिग्री XYZ नहीं है, फिलिप जैसे राह चलतों को वो इस्तेमाल करता है किसी को समझाने के लिए। अब आप सोच के देखिए क्या गजब का परमेश्वर है। कहता है कि मेरी बाइबल को किसी को जाकर समझाने के लिए मैं तुमको चुनता हूं। वाह, सी क्या प्रेशियस, क्या कीमती और क्या मूल्यवान लोग हैं हम और आप। या इसको डाइजेस्ट करिए, इसको हजम करिए, और आपके लाइफ में, आपके जीवन में हमेशा ये बात रखना कि परमेश्वर अब अपने लोगों के द्वारा अपनी कलीसिया से बात करता है, और ऐसे लोग जो सच्चे हैं, जो खरे हैं, जो यीशु की बातों को लेकर चलते हैं, ऐसों के द्वारा वो न जाने कितने खोजाओं से बात करेगा, न जाने कितने खोजाओं से बात करेगा। ये चित्र देख लीजिए, ये चित्र देख लीजिए, ये चित्र देख लीजिए। ये चित्र मैं पहले भी रख चुका हूं, लेकिन आप देख सकते हैं ये पौलुस है, ये तिमोथी है और उसके फॉलोवर्स हैं। लिखा है पौलुस की तरह आपको किसी को साथ में रखना होगा। क्यों, मैं बता देता हूं। पहला तिमोथी 5:17 जानते हो क्या लिखा है? लिखा है जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, लिखा है 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। अब मुझे नहीं पता कि यूट्यूब वालों आपने इस वचन का कौन सा एंगल पकड़ा, लेकिन आज मैं आपको इसका एक अद्भुत एंगल देता हूं, एक अद्भुत कनेक्शन देता हूं। कनेक्शन क्या है पता है? मैं आप वापस आता हूं। देखिए, जब मैं इसकी बात कर रहा था ना, किसकी, खोजा की, तो ऊपर से परमेश्वर फिलिप को क्या कहता था पता है? फिलिप, ये व्यक्ति है ना जिसका नाम खोजा है, ये मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, ये पढ़ रहा है लेकिन समझ नहीं रहा। ये पढ़ रहा है लेकिन समझ नहीं रहा, क्या तू इसको समझा सकता है? तो फिलिप ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, बोला यस प्रभु, मैं इसको समझाऊंगा। आपको पता है परमेश्वर ने फिलिप को दुगना आदर कैसे दिया, और यही दुगना आदर वो आपको और मुझे देता है। आप देखिए, जैसे ही फिलिप ने खोजा को बपतिस्मा दिया, ऐसा लिखा है कि फिलिप ऑन द स्पॉट
उठा लिया गया और किसी दूसरे शहर में डाल दिया गया ताकि वो वहां प्रचार करे। इसको कहते हैं बिना किसी हेलीकॉप्टर या बिना किसी प्लेन या बिना किसी प्राइवेट जेट या बिना किसी लिफ्ट के, एलिवेटर के, ये व्यक्ति को परमेश्वर आदर देता है और इसको उठाता है। जो घंटों चल के जाना था घोड़े पे, खच्चर पे, ना जाने क्या क्या, ऐसे चुटकी में पहुंचा देता है। परमेश्वर कहता है कि फिलिप, मैं तेरा आदर करता हूं क्योंकि तू ही एकमात्र अभी मेरा एवेंजलिस्ट है जो दूसरों को सुसमाचार सुनाएगा, जो दूसरों को वचन सुनाएगा। लिखा है जो वचन का प्रचार करते हैं, जो शिक्षा देते हैं, वो एक नहीं 2 गुना आदर के योग्य हो। वाह। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है कि डैनियल, निर्जला, बाकी जितने प्रभु के दास, पास्टर्स और जितने यूट्यूब पे प्रभु के दास हैं देश में विदेश में, प्रभु कहता है कि मेरे पास में दूसरा ऑल्टरनेट है ही नहीं। मुझे अगर दुनिया को समझाना है तो मुझे तुम्हारा ही सहारा लेना होगा। अब आप सोचिए, ऐसे सेवक को, ऐसे पास्टरों को, ऐसे दासों को अपनी कितनी तैयारी करनी होगी, खास करके किसमें? वचन में। और मैं फिर कहता हूं, मुझे क्यों इतना गुस्सा आता है कभी कभी, और आज भी, और अभी भी हूं मैं गुस्से में, क्योंकि जिसके कंधे पे परमेश्वर ने पूरा खेत सौंपा था कि जाओ और अच्छी फसल काट के आओ, लेकिन गलत कर बैठ रहे हैं। ना तो बैलों का ख्याल रख रहे हैं, ना हल का ख्याल रख रहे हैं। फसल कब की तैयार हो गई है, यूहन्ना 4:35, लेकिन आंख उठाकर नहीं देख रहे हैं। और जिसके चलते परमेश्वर को क्या करना पड़ रहा है पता है? कहता है कि अगर जिसको इन्विटेशन दिया था, बुलाया था, वो नहीं आए तो राह चलते किसी को उठा के लेके आओ ताकि मेरा घर पार्टी से भरा रहे। दूसरे शब्दों में, ये भी भाषा है बाइबल की, मैं रखूंगा ताकि मेरा घर में खाने का कोई भी जो है नुकसान ना हो। दूसरे शब्दों में प्रभु कहता है कि मैं नहीं देखूंगा कि कोई पढ़ा लिखा है, मैं नहीं देखूंगा कि कोई बहुत ही हाईली एजुकेटेड है। मेरे को जिसका दिल अच्छा होगा मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। तो लिखा है कि 2 गुना आदर के योग्य हो। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी जो सच्चे दास हैं प्रभु के, दास दासी, पास्टर पास्टरनी, उन सबको जो वचन का प्रचार करते हैं वो आदर के योग्य समझे जाएं। अगर आप उनके लिए कुछ कभी कर सको तो जरूर करिएगा। आपके चर्च के पास्टर के लिए अगर अच्छा है, कभी कुछ कर सको तो जरूर करिएगा। जितने मेंबर सुन रहे हैं, आपको पता चलता है कि ये वचन को सिखाने वाला सही सेवक है, वचन को कॉन्टेक्स्ट में सिखाता है, गड़बड़ी नहीं करता। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे लोगों का जरूर आदर करें, क्योंकि लिखा है कि जो वचन सिखाते हैं वो 2 गुना आदर के योग्य समझे जाएं। ये फोटो देख लीजिए प्लीज। अच्छे सेवकों को साथ में रखो जिनको बाइबल का पूरा ज्ञान है। जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जितने यूट्यूब के लोग हैं आप भी सुनिएगा, मेरे को बीच बीच में टोटल बताते रहना, ठीक है ना? जितने यूट्यूब के लोग हैं, मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि अच्छे सेवकों को साथ में रखो, जिसके पास में बहुत सारा ज्ञान है, जिसके पास में संसार का ज्ञान की बात कर रहा हूं, याद रखो, जिनके पास में बहुत बड़ा पैसा है, जिनकी चर्च बहुत बड़ी है, जिनकी वर्शिप बहुत ज्यादा होती है, जिनका इक्विपमेंट्स बहुत हाईटेक का है, उनके पीछे अट्रैक्ट होकर कभी नहीं जाना। उसको आप जब भी किसी सेवक को या प्रभु के दास को या प्रभु के वचन को सिखाने वाले को, अगर वो साइकिल पे भी घूम रहा है लेकिन उसके पास में वचन का ज्ञान है, उसको जरूर साथ में रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गाड़ी बंगला रहने वाले अच्छे सेवक नहीं होते, होते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन सेम टाइम आपको परखना है। यस, आपको परखना है, या आपको परखना है। तो फिर कह देता हूं, अच्छे सेवकों को साथ में रखो, उनके टच में रहो। आपको कुछ भी नहीं समझता है, टक करके फोन करो ऐसे सेवकों को। पास्टर जी नहीं समझ में आ रहा, ब्रदर नहीं समझ में आ रहा, सिस्टर नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं, है ना? आप जिस किसी भी देश विदेश से हैं, आप तुरंत कॉल करना है, इसके पहले कि आप बाइबल को लेकर कंफ्यूजन में हैं। आप एक सेवक को पूछो। वापस से कहता हूं कि तिमोथी के पास में एक ऐसा लीडर था जिसको कहते हैं पौलुस। तो मैंने लिखा है, पौलुस की तरह आपको किसी को अपने साथ रखना होगा, ताकि वक्त वक्त पर ऐसे लीडर आपको जो हैं सही मार्गदर्शन करते रहें।
नाउ मैं समझता हूं कि ये वचन आप समझ गए हैं और जिसके चलते आपको एक अच्छे सेवक अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। नाउ कई लोगों ने ठीक से पढ़ा नहीं किसको, वचन को, और ना ही ठीक से समझा और ठोकर खाई और पढ़ना बंद कर दिया और नए नए सिद्धांत बना दिए। वापस आता हूं, क्योंकि लीडर सही नहीं मिला, अच्छे अगुवे को नहीं रखा साथ में, जिसके चलते लोगों ने ठीक से नहीं पढ़ा, एक दूसरा, और ना ही ठीक से समझा, तीसरा ठोकर खाई, क्योंकि वचन ठोकर खिलाता है, मैं रखूंगा आज, ठोकर खाई, और जिसके चलते कुछ लोगों ने तो बाइबल को पढ़ना बंद कर दिया, लेकिन कई ऐसे हैं जिन्होंने नए नए सिद्धांत बना दिए। क्यों? क्योंकि पौलुस नहीं था ना उनके पास। जैसे हारून के पास में, कोई मदद कर दीजिए प्लीज, मूसा नहीं था। जैसे ही लोगों ने कहा कि हमारे लिए ईश्वर बना, हारून ने क्या किया? तुरंत, जिसको कहते हैं ना मूर्खता का काम किया, एक ऐसा वस्तु बना दिया जो कभी लिस्ट में आ ही नहीं सकता, जो परमेश्वर की तुलना में खड़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्यों ऐसा भटक गया? क्योंकि उसके पास में जी एक सही मार्गदर्शक नहीं था। और आपको अभी मेरा जो शिफ्ट है, अभी गियर शिफ्ट होगा, आप ये फोटो देख लीजिए सबसे पहले। आपको पता है ये क्रूस आज पूरी दुनिया में क्यों फेमस है पता है? क्योंकि इसका जिक्र बाइबल में है। लिखा है, क्रूस के बारे में पढ़ा और पहनने का सिद्धांत बना दिया। तो जिसने फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना, उसने गलती क्या करी पता है? उसने इस बाइबल की भाषा को नहीं समझा, इस बाइबल के इंटरप्रेट को नहीं समझा। उसने क्रूस के बारे में पढ़ा, एक टुकड़ा क्रूस, दैट्स इट, उसको उठा लिया और वहां से सिद्धांत बना दिया, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डॉक्ट्रिन बना दिया। और आपको शायद नहीं पता है, यूट्यूब के लोगों, आपको शायद नहीं पता है, देश हो या विदेश हो, आज क्रूस पहनने की एक, क्या कहते हैं ना, फैशन सा हो गया, एक फैशन हो गया। हाथ में क्रूस, गले पे क्रूस, कभी लकड़ी का, कभी प्लास्टिक का, कभी सोने का, कभी चांदी का, और पहनते इतने रुबाब से हैं और कहते हैं कि देखो मैं ईसाई हूं। तो हिंदू, मुस्लिम और सिख, बुद्धिस्ट वो अपना पहनेंगे कि देखो हम मुस्लिम हैं, हम हिंदू हैं, हम बुद्धिस्ट हैं, हम सिख हैं, अलाना फलाना। तो क्रिश्चियन भी उसमें से एक आ गया, कहते हैं कि ओके तुम्हारा धर्म वो है, मेरा धर्म ये, तुम्हारा रिलीजन वो है, मेरा रिलीजन। लेकिन यीशु ने कभी, बहुत ध्यान से सुनिए, यीशु ने कभी क्रूस इस तरीके से इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया था। वाह, नहीं दिया था। मैं फिर कहता हूं कि क्रूस को, क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंटिव करने का सिंबल नहीं बनाया था, चिन्ह नहीं बनाया था। यीशु ने क्रूस का सहारा इसीलिए लिया था क्योंकि उन दिनों में जो मुजरिम होते थे, जो कत्ल करते थे, जिनको सजा मिलती थी, सजाए मौत, उनको क्रूस पे चढ़ाया जाता था, जैसे आज फांसी पे या कहीं पे सीधा शूट आउट, गोली मार दो। उन दिनों में क्रूस पे चढ़ाते थे। लेकिन क्योंकि किसी के पास में पौलुस नहीं था, किसी के पास में लीडर नहीं था, किसी के पास में ऐसा वचन को सिखाने वाला नहीं था, तो उसने क्या किया? सच्चे सेवक को साथ में नहीं रखा और बाइबल के इंटरप्रेट को, बाइबल की भाषा को गलत तरीके से लेकर ठोकर खाई, पढ़ना बंद कर दिया, नए नए सिद्धांत बना दिए, और उसमें से यह है क्रूस। अब आप सोचिए, डीटी के लोगों, अब आप सोचिए कि ये सारी बातें आपको मैं क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि हमको 22वीं पीढ़ी को इन सभी चीजों से मुक्त करना है, अगली पीढ़ी को इन सभी से मुक्त करना है। और ऐसे किसी सिद्धांत को, ऐसे किसी डॉक्ट्रिन को जहां क्रूस पहनने की बात आती है, जहां कुछ विशेष कपड़ा पहनने की बात आती है, जहां पे किसी प्रकार का अलग दिखने की, मैं क्रिश्चियन हूं इसलिए मैं अलग कपड़ा पहना हूं, मैं क्रिश्चियन हूं इसलिए मैंने क्रूस पहना है, मैं क्रिश्चियन हूं इसलिए मैं हाथ में बाइबल रखता हूं, नहीं, हम बाहर से क्रिश्चियनिटी नहीं दिखाएंगे, बल्कि अपने कैरेक्टर से अपनी क्रिश्चियनिटी दिखाएंगे। वाह,
सी या नाउ ये चित्र देख लीजिए पहले, क्योंकि बहुत जोरों से अदर कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत जोरों से चल रहा है आज भी। एक वक्त था जहां मूसा ने पीतल का सांप का सहारा लिया और लोगों से कहा कि इसको देखो तो तुम बच जाओगे। फोटो देख लीजिएगा। और ऐसे ही किसी सांप का जिक्र यीशु ने किया था मरकुस के 16 के 18 में कि तुम सांपों को उठा लोगे। तो बस इतना सा टुकड़ा, क्योंकि ये बाइबल की भाषा है, बस इतना सा टुकड़ा उठाया और इसको डॉक्ट्रिन बना दिया। जानते हो क्या कहते हैं? अगर तुम ट्रू क्रिश्चियन हो तो हाथ में सांप उठा के बताओ। अगर तुम ट्रू क्रिश्चियन हो तो टंग्स में बात करके बताओ। अगर तुम ट्रू क्रिश्चियन हो तो जहर पी के बताओ। आपको शायद नहीं पता, इसको कहते हैं महामूर्खता। महामूर्खता। ऐसा किसी चीज की प्रैक्टिस यीशु ने करने को नहीं कही। ऐसा किसी चीज की सिद्धांत यीशु ने नहीं बनाया, बल्कि यीशु ने कहा जो विश्वास करेगा उसमें इनबिल्ड समझते हैं, उसके अंदर ये बातें आ जाएगी कि वो जब सुसमाचार सुनाने जाएगा तो वो दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, नई नई भाषाओं को बोलेगा, सांपों को उठा लेगा। मतलब कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। ब्लैक मैजिक, जादू टोना, नाशक वस्तु, ब्लैक मैजिक अगर खा जाए कुछ नहीं होगा। बीमारों पे हाथ रखेगा वो चंगा हो जाएगा। ये है इसका असली मतलब। लेकिन क्योंकि पौलुस नहीं है ना किसी के साथ में, पौलुस जैसा टीचर नहीं है ना किसी के पास में, खोजा के लिए जैसा फिलिप था वैसा नहीं है ना, तो ऐसे चलते। मैंने बीच में एक पोस्ट डाला था, पोस्ट पे लिखा था और डाला भी था, खुला सांड। जैसा खुला सांड होता ना बुल, वैसे ही ये लोग हैं आजकल। किसी की नहीं सुनते, किसी की बातों को नहीं समझना चाहते। जैसा दिल में बाइबल में लिखा है इसलिए मैं करूंगा, बाइबल कहती है इसलिए मैं चलूंगा। सी दिस। अब आप सोचिए, यीशु ने अपने चेलों को कहा, यूहन्ना की किताब आई थिंक उसका माफ करें, लूका की किताब उसका 19 का 32-34 तक में यीशु ने कहा कि मुझे उसकी ज़रूरत है। दरअसल में वो एक गधा था, मुझे उसकी ज़रूरत है, डोंकी। तो किसी ने कहा ये मेरे बारे में है, मुझे उसकी ज़रूरत है, क्योंकि यीशु ने मुझे चुना तो मुझे उसकी ज़रूरत है। तो उसको समझाना पड़ा, भाई हर जगह पे अपना नाम मत डाला कर, क्योंकि वो गधे की बात हो रही है। आगे आप समझदार हैं। कई बार वचन को हम पढ़ते हैं आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं पढ़ते, जिसका मैंने कल भी बहुत जिक्र किया और आगे भी करूंगा। तो इस वचन का एक टुकड़ा जहां लिखा है सांपों को उठा लेंगे, तो उठा लिए देखो। और ऐसे उठाने के चक्कर में क्या कहते हैं, कोबरा और फिर न जाने कितने जहरीले सांप ने लोगों को डसा है, उनकी मौत हो गई है। और जिसके चलते कहते हैं कि इनका विश्वास अच्छा नहीं था इसलिए ये मर गया। गजब है यार, हद हो गई। अब ऐसे लोगों के साथ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको मेंटर, इनको पौलुस, इनको सही सिखाने वाला, जो वचन की शिक्षा देते हैं ना, जो बाइबल की बातों को सिखाते हैं, वो नहीं होने के चलते ये परिणाम है। अब ये फोटो देख लीजिए पहले, और साथ ही साथ ये फोटो। अब आप लोग समझ गए होंगे। जी हाँ, इसको कहते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन उपवास फास्टिंग में गए थे। बस इतना सा टुकड़ा वहां से उठा लिया और फास्टिंग के बारे में पढ़ा और फास्टिंग शुरू। अब आप सोचिए, आप सोचिए, ऐसे लोग हैं वचन को पढ़ते हैं, कुछ छोटा सा पोर्शन उठाते हैं, उसकी डॉक्ट्रिन बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनके पास में फिलिप के जैसा समझाने वाला नहीं था, पौलुस के जैसा समझाने वाला नहीं था, और जिसके चलते ऐसी डॉक्ट्रिन बनना शुरू हो जाती है। और आप लोगों को पता है कि अभी जो चल रहा है लेंथ डे, बहुत जोरों से चल रहा है। और मुझे नहीं पता कि इसको कहते आसमान से गिरे, जी किसी को पता होगा, खजूर में अटके। ये ऐसे थे जब संसारिक थे तो भी बंधन में, आत्मिक में है तो भी बंधन में, जब बाहर थे तो भी रिचुअल फॉलो करते थे। अब मसीह में है, स्वतंत्र हो गए, लेकिन नहीं, अपनी अपनी रिचुअल्स बना रहे। कभी यहूदियों का फेस्टिवल, तो कभी क्रिसमस को एक फेस्टिवल, गुड फ्राइडे को एक फेस्टिवल, या फिर ईस्टर संडे को। अरे बाप रे। और अभी फास्टिंग बहुत जोरों में।
और साथ ही साथ कुछ मूर्ख लोगों ने, मुझे माफ करिए मैं गुस्से में हूं, कुछ मूर्ख लोगों ने इसकी तो ऐसी टीचिंग दी है कि जब तक फास्टिंग नहीं करोगे आपको पवित्र आत्मा का दान नहीं मिलेगा। कैन यू बिलीव दिस? इसको टोटल नॉनसेंस कहते हैं, इसको टोटल नॉनसेंस कहते हैं। वापस आता हूं, बल्कि बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में पवित्र आत्मा डिसाइड करता है। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 12 वर्स 11 एंड 10 से 11 तक वो कहता है कि पवित्र आत्मा डिसाइड करेगा कि किसको कौन सा दान देना है, डैनियल और आप नहीं। कैन यू बिलीव दिस? अच्छा, जब फास्टिंग करके नहीं मिलता है, इनकी इच्छा पूरी नहीं होती है, ये बैकस्लाइड तक हो जाते हैं। फिर प्रार्थना ठंडा, प्रार्थना का जीवन ठंडा। मैंने इतना उपवास किया, मेरे शरीर को कमजोर कर लिया, मैं खाना खाने के लिए इतना बेचैन था, लेकिन प्रभु तेरे लिए मैंने वो तक त्यागा। लेकिन तू कैसा निर्दयी है, तू कैसा कठोर है, मेरी 40 दिन की फास्टिंग को आपने रिस्पेक्ट नहीं किया। आज के बाद में मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, प्रार्थना नहीं करूंगा, XYZ। अब बताइए इसको ठोकर कौन खिला रहा है? ऐसे लोग जो ऐसा प्रचार करते हैं कि जब तक तुम फास्टिंग नहीं करोगे आपका आत्मिक जीवन ठीक नहीं होगा। तो मैं कितनों को जानता हूं, क्योंकि मसीह मार्केट में 28 साल से हूं, मैं कितनों को जानता हूं जो कितना भी फास्टिंग कर ले, लेकिन जिंदगी वही चल रही है, वही पॉर्न वीडियोस, वही उल्टी सीधे गालियां, वही झगड़ा, वही पैसे का लालच, वही संसार का जीवन, वही थिएटर में जाके 3 घंटा बैठ के आते हैं। क्या फर्क पड़ गया बताइए? तो इसको कहते हैं बाइबल की भाषा को नहीं समझे। मैं और रखूंगा। यह चित्र देख लीजिए आप लोग, वर्शिपिंग मैरी, मरियम की पूजा। दरअसल कहां से शुरू हुआ? यहां से, लूका 1 का 43, लूक 1:43। बहुत ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है ना? और आपको शायद पता नहीं है, बात करते करते आधा घंटा हो गया, पता तक नहीं चला है ना। देखिए लिखा है, यह अनुग्रह, कौन कह रही है? उसकी मां जिसका नाम है यूहन्ना, एलिस्बा कहती है, यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ? बहुत ध्यान से सुनना, कि मेरे प्रभु की माता। कैन यू बिलीव दिस? कहती है मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई है। बस ये इतना सा टुकड़ा, मेरे प्रभु की माता। उसके बाद से जो कॉन्सेप्ट शुरू है ना कैथलिक वालों का, कि जब तक मरियम से प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक बेटे से मांग के कोई फायदा नहीं है। तो बेटे के पास बाद में जाओ, लेकिन मां के पास पहले आओ। अब आप सभी जानते हैं ये कॉन्सेप्ट टोटली नॉन बिब्लिकल है, लेकिन इसको क्योंकि पौलुस नहीं है ना, क्योंकि फिलिप नहीं है ना, क्योंकि अच्छे लोग नहीं है ना सिखाने वाले, तो बहकते गए और मरियम की पूजा, माय गुडनेस, कैथलिक वाले 50% क्रिश्चियन कम्युनिटी में 50% है ये लोग, और जिसके चलते कैंडल लगाना, घंटों आंसू बहाना, घंटों घुटने पे नील डाउन होकर मरियम से, माता मरियम से प्रार्थना करते रहने वाली फीलिंग के साथ, जिसको कहते हैं रॉन्ग डॉक्ट्रिन के बंधन में आ गए और पूरी जिंदगी इसमें निकाल देते हैं। मेरे जो इन लॉज हैं, मेरे जो वाइफ के माता पिता हैं, वो पूरा ऐसे करते करते अभी तक ऐसे करते करते चल रहा है। बड़ा दुख की बात है। मेरा खुद का भाई बीच वाला, जिसका नाम थॉमस है, वो भी अभी तक इसी में है। किसके चलते? एक छोटी सी लाइन, क्या लिखा है? मेरे प्रभु की माता। अब ये फोटो आपको शायद पता होगा, ये वो महिला है जिसके बारे में शायद आप लोग सुने होंगे। ये कहती है कि ये मदर है, ये ऊपर बैठा जो परमेश्वर है ना, ये खुद को उसकी मदर घोषित करती है। और आपको शायद नहीं पता है कि ऐसे बहुत सारे लोग, जिसको कहते हैं वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड, मदर जेरूसलम, माता यरूशलेम, सुना होगा आप लोगों ने। आपको पता है इन्होंने कहां से ठोकर खाई? इस वचन से, गलतियों 4:26 लिखा है, ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है और वह हमारी माता है। माय गॉड, अब ये कैसे फंस गए इतने सारे लोग? देखिए ना, कितने दया आता है इन लोगों के ऊपर। इनको बहकाने वाली ये महिला कहती है कि ऊपर
एक बाप है तो ऊपर एक माँ भी है। ये कॉन्सेप्ट लेकर आइए। और इसने कनेक्शन कहां से दिया पता है? आदम और हव्वा से। कहते जैसे परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया, वैसे ही परमेश्वर भी ऊपर एक पुरुष और एक स्त्री है, और मैं वो मां हूं, और तुम लोग ये कॉन्सेप्ट को लेके चलो। और आपको पता है टोटली नॉनसेंस है ये, और जिसके चलते बहुत बड़ा तबका आज भी बहुत जोरों से इनका काम चल रहा है। अगर कोई यूट्यूब पे, जूम पे अगर इनको कोई फॉलो करता है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो, जाना बंद करो, इनको घर पे बुलाना बंद करो, क्योंकि ये तो डूबेंगे, डूबेंगे नहीं, डूब चुके हैं, तुमको भी ले डूबेंगे और बेड़ा गर्क हो जाएगा ना। इसको देखिए।